देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग समझ लें। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो जैसे ही अगर हम लोग कहते हैं कि x एक्सिस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका इमेज फॉर्मेशन, तो आप साफ जानते हो कि ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये y है तो ये भी y होगा। लेकिन इसका जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो वही होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। इसका मतलब x और y का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें x में, तो देन इट विल बिकम, x तो सेम होगा, y निगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम y में अगर ट्रांसफॉर्म करें, y में इसका इमेज पता करें, तो वैसा ही कुछ होगा। y एक्सिस ये है और ये x एक्सिस है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट xy है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए इसको y को एक समझ लीजिए एक मिरर की तरह अगर हम लोग यूज़ करें, लाइन मिरर की तरह, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। और इस बार देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जो कि डिस्टेंस हमारे पास x, ये दोनों में सेम होगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट निगेटिव में होगा और हाइट दोनों का सेम होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x और y का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें, इसमें इस बार इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं y में, तो उस केस में x निगेटिव और y सेम होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग ओरिजिन को एक पॉइंट मिरर की तरह देखें और उससे इमेज की बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पर है a, xy इसका कोऑर्डिनेट है, तो हम फील करेंगे कि ये ठीक इतना ही नीचे यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इसका इमेज a'। अब आप देखो इस लाइन को, अगर देखो ध्यान से कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और ये तो ऑलरेडी इक्वल होंगे इमेज के कारण। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। तो ये अगर x था, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -x होगा। अगर ये y था, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, जो कि ये लेंथ y है, इसलिए -y होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं किसी पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट x y है, इसको अगर ओरिजिन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं। इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग समझें ऐसा कि इस पॉइंट का A का पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुआ x में, तो x एक्सिस में अगर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट तो सेम और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। और फिर से अगर हम y एक्सिस को y एक्सिस में इसका इमेज पता करें, तो यहाँ मिलेगा, यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इस बार देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव हो जाएगा, y निगेटिव पहले से था सेम रहेगा। तो आपने क्या देखा कि एक्स वाई का अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते, पहले x एक्सिस में इमेज पता करते, तो और फिर जो आता हमारे पास x एक्सिस में इमेज पता करते, तो x और -y होता। फिर अगर उसको हम लोग इमेज पता करते y में, तो ये हो जाता -x -y। सिमिलरली अगर x y को हम लोग पहले उसका इमेज पता करते y में, तो y में जैसे ही आप पता करते हो, तो क्या होता है, y एक्सिस में हाइट तो सेम रह जाएगा, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो ये होगा y। फिर अगर आप इसको x में ट्रांसफॉर्म करते, तो इस बार y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता, तो ये ऐसा आता। तो आपने देखा कि tx और ty, मतलब x में इमेज फिर y में इमेज, ये जो है ना, ये इक्विवेलेंट है t से o में, सीधे सीधे ओरिजिन से। इसी तरह से ty और tx, पहले y से इमेज और फिर x से इमेज, ये फिर उतना ही होगा जो ओरिजिन से होगा। ओके, नाउ वी कैरेट टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस। अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन जानना है, y एक्सिस y इक्वल टू x एक ऐसा लाइन होता है, y एक्सिस नहीं, y इक्वल टू x लाइन। तो y इक्वल टू x एक ऐसा लाइन होता है जो दोनों एक्सिस के बीच से जाता है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। ये एंगल 45 डिग्री का होता है। सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट है अपने पास पहले से P, जिसका कोऑर्डिनेट है XY। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें इस पॉइंट को, और सपोज करें कि ये एंगल अल्फा है, तो हमको मालूम है कि इसका जो
कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है इसके डिस्टेंस के हेल्प से, r cos अल्फा r sin अल्फा। ओके, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो x होगा यही r cos अल्फा के इक्वल होगा और ये जो y है यही r sin अल्फा के इक्वल होगा। नाउ दिस पॉइंट P इज इट्स इमेज इज टेकन इन y इक्वल टू x। तो ठीक इतना ही डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलरली इतना ही डिस्टेंस पर इधर ये पॉइंट P डैश होगा। मान लीजिए इसका न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y है, हमको यही समझना है। पहले हम लोग O से इसको ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस तो R ही रह जाएगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिए इस X को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, X कोऑर्डिनेट इसका अगर चाहें तो लिख सकते हैं R cos इस एंगल के हेल्प से। लेकिन अब ये एंगल भी पता होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा? देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया यहाँ, ये छोटा वाला एंगल, ये हो गया 45 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये भी होगा 45 डिग्री माइनस अल्फा। तो देखिए पूरा अगर एंगल हम लोग ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल 45 डिग्री प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस अल्फा नॉट एक्स, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ हम लोग अगर चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को x cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो कि हो गया बेटा r sin अल्फा, और ये मालूम है मुझको कि r sin अल्फा y है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो ये r sin 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, और हमको मालूम है कि sin 90 डिग्री माइनस अल्फा cos अल्फा होता है, और ये हो गया x। तो हम लोगों ने देखा कि इमेज इन y इक्वल टू एक्स अगर पता करते हैं तो x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर जाता है। ओके, नाउ रोटेशन बाय थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप पीछे उसको थोड़ा सा स्टॉप करके रिवाइंड करके देख लोगे। तो रोटेशन बाय थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ओ सॉरी अबाउट ओरिजिन के अबाउट है। ओके, पहले हम लोग समझें कि इसका सेंस क्या है इस स्टेटमेंट का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी पॉइंट को ले रखा है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर हम लोग O से इसको ज्वाइन कर दें और ये लेंथ R ले लें और ये एंगल अल्फा अगर कंसीडर करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R cos अल्फा R sin अल्फा। ठीक है, ठीक पहले की तरह। अब सपोज कीजिए कि इसको रोटेट कर दिया गया बाय एंगल थीटा, ये यहाँ आ गया, ये एंगल है थीटा। तो इस पॉइंट P डैश के लिए जो एंगल होगा, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होगा अल्फा प्लस थीटा। तो इसका मतलब P डैश जिसका कि कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x y, तो ये x जो होगा वो इक्वल होगा r टाइम्स cos अल्फा प्लस थीटा, और इसका मतलब हो गया r cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। देखिए अभी हम लोगों ने कहा है कि r cos अल्फा यही x के लिए है और r sin अल्फा y के लिए। तो r cos अल्फा को अगर हम लोग x लिख लें तो ये हो गया x cos थीटा, r sin अल्फा को अगर हम लोग y लिख लें तो ये हो गया y sin थीटा। तो न्यू कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इतना हुआ। अगर y कोऑर्डिनेट को इसी तरह से लिखें तो y कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए होगा r sin एंगल हो गया अल्फा प्लस थीटा, चेंज कर करके लिख दें तो ये हो गया sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। फिर से वही चीज कि अगर हम लोग चेंज कर लें वैल्यूज को, r sin अल्फा को हम लोग लिखें y, तो y cos थीटा प्लस r sin अल्फा को अगर हम लोग लिख लें x, तो x sin थीटा। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट हो गए। इसको मेमोराइज करने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि अगर इसको ऐसे समझें कि न्यू वाले कोऑर्डिनेट को ऊपर लिख दिया और यहाँ लिखा cos थीटा, जिससे
ट्रांसफॉर्म्ड है, कहने का मतलब जिससे रोटेटेड है, यहाँ लिख दिया साइन थीटा, यहाँ लिख दिया माइनस साइन थीटा और यहाँ लिख दिया कॉस थीटा, और इस तरफ x और y। और जैसे बच्चे लिखा करते हैं, टेबल बनाया करते हैं, वैसे ही अगर हम लोग टेबल को यूज़ करें तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग x का वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, तो होगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा। देखिए यहाँ वही रिजल्ट है। और अगर y लिखना चाहते हैं तो फिर ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा, जो ऑलरेडी पहले से पता है। तो आप इस टेक्निक से इसको याद कर सकते हो, इसलिए कि बार बार इसको डिराइव करके क्वेश्चन सॉल्व करना बेवकूफ़ी है। ओके, अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस देखें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने ओरिजिन को। मान लीजिए कि अपने पास ये था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान लीजिए इसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, इसके एक्स और वाई एक्सिस को हम लोगों ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसमें किया, तो ये हो गया न्यू एक्स हो गया और ये न्यू वाई हो गया। मान लो कि ये जो ओरिजिन है ये ओ डैश, इसका कोऑर्डिनेट है अपने पास h, k। तो किसी पॉइंट को अब हम लोग चाहते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट जाने। तो देखो मान लो कि कोई पॉइंट है जिसका पहले कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, तो इसका मतलब यहाँ से जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये था पूरा का पूरा एक्स। अब यहाँ देखिए जो न्यू ओरिजिन का डिस्टेंस है पुराने ओरिजिन से, वो डिस्टेंस है h। अगर इसका कोऑर्डिनेट, नया कोऑर्डिनेट p का न्यू कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें कैपिटल एक्स वाई, तो इसका मतलब साफ साफ है कि x डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस जो है वो अगर हम लोग मालूम करना चाहें तो पुराना डिस्टेंस माइनस h होगा। इसी तरह से y अगर हम लोग जाने तो y यहाँ से यहाँ तक का होगा न्यू y, जो पूरे यहाँ p से इस डिस्टेंस माइनस k के इक्वल होगा, जो कि इसका हाइट है। तो इसका मतलब y माइनस k। तो ये हो गए न्यू कोऑर्डिनेट्स। लेकिन बेटा यूजुअली होता क्या है ना कि हमारे पास कभी कभी मालूम करना पड़ता है इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना है देन इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल। अब लोग ऐसा कर देंगे कि अगर न्यू कोऑर्डिनेट जानना है, मान लो कि ओरिजिन जो है वो ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया 2,3 पर, तो हम लोग नया जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे उस पॉइंट का, उसमें लिखेंगे पुराने कोऑर्डिनेट में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसी तरह से पुराने y कोऑर्डिनेट में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए हम लोगों से कहा जा रहा है कि नहीं इक्वेशन नया लिखो, तो जब न्यू इक्वेशन अगर लिखते हैं ना तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है अप्रोच में। जैसे मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू 1, अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो यहाँ ओल्ड वाला कोऑर्डिनेट है, इसको पहले न्यू कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखेंगे और तब फिर एक्स वाई चेंज कर लेंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए यहाँ से एक्स का वैल्यू एक्स प्लस एच होगा, और यहाँ वाई का वैल्यू जो है वो के प्लस अच्छा पहले वाई ही लिख लें, y प्लस के होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं x प्लस एच इंटू, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस के इज इक्वल टू 1। देखिए ये x और y जो कैपिटल में लिखा गया केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए हुआ कि ये अब न्यू वाला है, लेकिन जब हम केवल न्यू इक्वेशन की बात ही कर रहे हैं तो अब कैपिटल और स्मॉल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे और बाद में सिंप्लीफाई कर करके हम अपना आंसर कर लेंगे। सो ध्यान रहे, जब भी अगर कभी आपको न्यू कोऑर्डिनेट जानना है तो आप पहले वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ ओरिजिन को कर देंगे, और इसी तरह से न्यू पोजीशन ऑफ ओरिजिन के वाई कोऑर्डिनेट को पुराने वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो न्यू निकलेगा। लेकिन अगर आपको पता करना है न्यू इक्वेशन तो आप पुराने एक्स वाई को नए वाले एक्स वाई में कन्वर्ट कीजिए, मतलब एक्स को एक्स प्लस एच, वाई को वाई प्लस के लिखिए, तभी आंसर होगा। ओके, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग चाह रहे हैं रोटेट करना, एक्सिस को रोटेट करना चाह रहे हैं ओरिजिन को बिना डिस्टर्ब किए, तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, ये एंगल है मान लीजिए थीटा,
इससे हम लोगों ने रोटेट कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम लोग समझना चाहते हैं। मान लीजिए कि पहले से पॉइंट था यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, अगर इसको ज्वाइन कर दें और इस एंगल को अगर हम लोग कहें ये अल्फा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। ओके, अब इसका न्यू पोजीशन अगर समझना चाहते हैं, हमारे पास जो एक्सिस रोटेशन के बाद एक्स एक्सिस यहाँ हो गया और वाई एक्सिस यहाँ हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब पोजीशन हम लोग जानना चाह रहे हैं इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन एक्स डैश से, तो हम लोगों को जानना होगा ये वाला एंगल। ये एंगल कितना होगा? पूरा एंगल अल्फा था, ये थीटा है, तो अल्फा में से थीटा को अगर हम करेंगे तो ये इतना रोटेशन होगा। लेकिन अब हम लोग अगर इस डिस्टेंस को देखें तो पहले से तो जो डिस्टेंस था आर ही होगा, लेकिन अब जो न्यू कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसका, अगर न्यू कोऑर्डिनेट हम लोग पी का लिख रहे हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो इसका मतलब एक्स मस्ट बी इक्वल टू आर कॉस, अब जो रिलेटेड जो एंगल है अल्फा माइनस थीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, अभी हम लोगों ने कहा है आर कॉस अल्फा को एक्स के बदले में, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा वाई हो गया, तो वाई साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को न्यू कोऑर्डिनेट पता हो गया। वाई पता करेंगे तो वाई वैसे ही होगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा, दोनों के बीच का एंगल इतना है। अब अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस अल्फा साइन थीटा। अब देखिए अगर हम लोग इसको लिखें तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगा आर साइन अल्फा मतलब वाई, वाई कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा मीन्स एक्स, एक्स साइन थीटा। अब आप फिर से इसको अगर मेमोराइज करना चाहो तो वही टेक्निक जो पीछे हम लोगों ने किया था, ये अभी हम लोगों ने जो काम किया था इसमें हम लोगों ने जो लिखा इस फॉर्मेट में जो हम लोगों ने लिखा, बस ध्यान रखना कि जब पॉइंट का केस रहे तो ऊपर में कैपिटल एक्स वाई लिखना, और जब एक्सिस के रोटेशन का केस रहे तो ऊपर में स्मॉल एक्स वाई लिखना, बस यूज उसी को करना। तो फिर से वैसे ही करते हैं, मान लो ऊपर में एक्स वाई स्मॉल लिखते हैं, यहाँ कॉस थीटा जिससे रोटेटेड है, इस बार एक्सिस रोटेटेड है इसलिए ऊपर में हम लोगों ने लिखा है स्मॉल माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। इस टेक्निक से आप याद रखना बेटा, केवल इतना अंतर है कि जब पॉइंट रहेगा तो ऊपर में स्मॉल वाला, और जब एक्सिस का रोटेशन रहेगा तो ऊपर में स्मॉल वाला एक्स वाई, मतलब पहले वाला। अब अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू जानना है तो ठीक वही टेबल वाले ढंग से एक्स जानना है तो इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और इसी तरह से अगर हमको मालूम करना होगा y मतलब न्यू कोऑर्डिनेट, तो हम लोग y को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आप देखो सेम रिजल्ट है। लेकिन बेटा फिर वही डिस्कशन, अगर हमसे कहा जाएगा कि नहीं आप जो है वो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन को नए सिचुएशन में लिखो, तो नए सिचुएशन में लिखने के लिए न्यू कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए पुराने वाले को नए के टर्म्स में बदलेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इस छोटे वाले एक्स को हम लोग लिख देंगे, ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ओके, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो फिर से ऊपर से नीचे की ओर, तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब ये जो लिखा गया है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए था, इसका कोई रोल नहीं है। जब हम लिख ही रहे हैं कि अपना ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन है तो नेसेसरी नहीं है कि ये स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स का कोई अंतर लिखें, तो हम लोग सीधे लिख देंगे इसको एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1। ये न्यू इक्वेशन हुआ। मतलब न्यू इक्वेशन लिखना है तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एक्स में,
और अगर हमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है तो कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x से जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रहे जब पॉइंट का रोटेशन होगा तो इस टेक्निक में ऊपर में कैपिटल X कैपिटल Y लिखेंगे, जब एक्सिस के रोटेशन की बात होगी तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे कैपिटल X कैपिटल Y, सॉरी स्मॉल x स्मॉल y। ओके, नाउ सम क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको समझें कि हम लोगों को जानकारी कम है ऐसा मान करके चलें। देखिए अगर अपने पास ये सिचुएशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहले कहा जा रहा है इमेज ऑफ ए इन, पहले ए नाम का एक पॉइंट है जिसमें देखो ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इस क्वाड्रेंट में होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिए ए है और इसका हो गया 3/√a, √a, ये कोऑर्डिनेट है। अब कहा जा रहा है ना कि इसका इमेज वाई एक्सिस में, इस एक्सिस में बी है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो केवल एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा 3/√a, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, हाइट तो सेम होगा। फिर कहा जा रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट इस बार एक्स एक्सिस में। एक तरह से देखो तो इनडायरेक्टली आपसे सीधे कह देता कि ए का ओरिजिन में इमेज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक्स में इमेज फिर वाई में इमेज, या वाई में इमेज फिर एक्स में इमेज, तो वो वही होता है जो ओ में इमेज होता है। खैर चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग भी ढल जाएं। तो सी अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट 3/√a, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है कि डी नाम का एक पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये कहाँ है ये नहीं गिवन है, लेकिन चलिए हम लोग डी यहाँ ले लेते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है 3 cos थीटा a sin थीटा। अब हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि इफ मैक्सिमम एरिया ऑफ ACD कौन सा हुआ, तो ACD हुआ इसको जो ज्वाइन किए हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को, तो जो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल का एरिया हमको कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एरिया 12 स्क्वायर यूनिट है। तो ए का वैल्यू पता करो। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एरिया फाइंड करें। एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक काम किया था, एरिया इक्वल 1/2 मॉडुलस, फिर किसी एक को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब x2 - x1 ऐसा करके, आप जो भी करना चाहो, आपके पास तो लिस्ट तैयार है, उसमें से कोई भी कर सकते हो। तो चलो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सब में, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा, दोनों निगेटिव हो जाए तो -6/√a। फिर इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले में तो 3 cos थीटा -3/√a। ओके, फिर अगर मान लो कि -√a में से √a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 टाइम्स √a हो जाएगा। इसमें a sin थीटा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना होगा। चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें क्रॉसवर्ड, तो 1/2 मॉडुलस का सिंबल मैं लंबा कर देता हूं, तो -6 × 10, तो -6 × ये तो हो गया, कितना हो गया, -6a√a sin थीटा। ओके, यस राइट। फिर -√a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+6। फिर यहाँ अगर हम लोग करते हैं तो निगेटिव साइन लेना होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6√a cos थीटा। ओके, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2√a से -3/√a को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √a कैंसल, तो इट इज इक्वल टू 6। अब ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट पर फोकस कीजिए, तो हो गया 1/2। जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6√a cos थीटा sin थीटा, ये बचेगा अपने पास। तो मैं लिख रहा हूँ 6 कॉमन लेकर के, 6√a कॉमन लेकर के, तो हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब देखिए यहाँ हम लोग
क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ऐसे समझिए आप, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि ए कॉस थीटा प्लस या माइनस बी साइन थीटा अगर हम लोग लें, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, और मैक्सिमम वैल्यू इसका जो होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए रूट अंडर ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 पॉसिबल है। तो इससे साफ पता चल गया कि अगर हम लोग कहें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, इसमें तो मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है, जब रूट 2 अंदर में लिख देंगे तो 1/2 रूट 6 इंटू, सॉरी रूट 6 नहीं 6, 1/2 इंटू 6 रूट ए इंटू ये रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है हम लोग को 12 स्क्वायर यूनिट, सो इट इज इक्वल टू 12। देखिए अगर हम लोग 6 2 जा कर लें, यहाँ रूट 2a इज इक्वल टू 4 लिख लें, तो 2a इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 8। सो a का वैल्यू 8 है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। सो द चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं, एरिया फाइंड करने के लिए आप जो भी प्रोसीजर यूज करो कर लो ना, जो सेकंड शीट में था लिखा हुआ, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए फाइनली आप इस रिजल्ट को समझो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रूट 2 क्यों होगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। पहले तो आप क्वेश्चन में एक करेक्शन नीडेड है। द पॉइंट P अंडरगोज, P का कोऑर्डिनेट गिवन है A और B, अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन पहले ये हुआ कि जो पॉइंट था P A B कोऑर्डिनेट, इसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ y इक्वल टू x में, तो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए। फिर इसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, इसका ट्रांसलेशन हुआ 2 यूनिट अलोंग x, तो अलोंग x तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज करेगा, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो b प्लस 2 x कोऑर्डिनेट होगा न्यू कंडीशन में और a पुराना। अब इसके बाद फिर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इसको रोटेट कर दिया गया, रोटेशन अगर हम लोग कहें रोटेशन बाई π/4। तो अब हम लोगों को समझना है, मान लीजिए कि इसका न्यू कोऑर्डिनेट हो गया, इस कंडीशन में रोटेशन के बाद इसका न्यू कंडीशन हो गया। पहले तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट गिवन है वही लिख लें, ये हो गया 1-1/√2 और 7/√2। तो हम लोग अगर समझें कि ये अगर x और y है, तो हम लोगों को 2a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब सीधा सीधा समझिए आपकी a और b फाइंड करने के बाद इस वैल्यू को पुट करना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि ये सारा सिचुएशन हमारे पास हो गया, केवल अब न्यू और ओल्ड कंडीशन को लिखना है। तो हम लोगों ने एक टेक्निक डेवलप किया था कि आपको अगर पॉइंट की बात कही जाए तो ऊपर में x और y कैपिटल में लिखिए और इधर x और y स्मॉल में लिखिए। तो यहाँ x के बदले में है अभी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मिस नहीं कीजिएगा, b प्लस 2 का और a का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि अभी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये -1/2 हो गया √2 न्यू, और ये हो गया 7/√2 ये न्यू हो गया। अब इसमें जो रोटेशन हुआ वो थीटा 45 डिग्री का हुआ, तो इसका मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा इस दोनों का वैल्यू हम लोग लिखा करेंगे 1/√2। तो पहले वाले में लिखते हैं यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब 1/√2, फिर यहाँ लिखते हैं साइन थीटा तो मतलब 1/√2, फिर यहाँ लिखते हैं माइनस साइन थीटा तो -1/√2,
यहाँ लिखते हैं cos थीटा, तो 1/√2। अब इजीली हम लोग इस रिलेशन को लिख लें, कोई अब मुश्किल काम रहा नहीं, अब हम लोग कंफर्टेबली लिख सकते हैं। तो -1/√2 न्यू वाला कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू b+2 टाइम्स 1/√2 प्लस, देखिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस कर दूं तो यहाँ हो गया -a/√2, सिंप्लीफाई किया, √2 कैंसिल हो गया, अपने पास बचा b+2 माइनस a इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स b माइनस a इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर दूसरा केस 7y कोऑर्डिनेट 7/√2 इज इक्वल टू a टाइम्स -1/√2 प्लस b टाइम्स, ओह आई मेड द मिस्टेक, हम लोग मल्टीप्लाई इस बार ऐसे कर रहे हैं, तो b+2 टाइम्स 1/√2 फिर a टाइम्स 1/√2, सो वी गॉट b+2 प्लस a इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम लोगों को मिला a प्लस b इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो b कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद अपने पास बचेगा एडिशन के बाद a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 2। सो द वैल्यू ऑफ b इज 1। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, तो b का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे 1, तो a इज इक्वल टू 4। सो नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड द क्वेश्चन नीड्स टू नो 2a प्लस b। तो 2a प्लस b बहुत सिंपल, अब वर्क, अब बचा ही क्या, हम लोग फाइंड आउट कर लें। 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 प्लस 1, दैट इज 9। सो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज चॉइस नंबर बी। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन अगेन। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।